हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम जो है यूपीएसआई का जो है यहाँ पर जो है सेट करने वाले हैं और जो है जीके के क्वेश्चंस हैं यहाँ पर जो कि आपके हुए थे 14 तारीख को जो है आपके हेल्ड हुए थे। और आप जो है यूपीएसआई में जो है ज्वाइन करिएगा, क्रैक कीजिएगा पेपर और कंप्लीट कीजिएगा अपने ड्रीम्स। इसी के साथ शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। वर्ष 2002 में किस संविधान संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों में एक और खंड 11वां जोड़ा गया। तो हमको बताना है कि 2002 में किस संविधान संशोधन में जो मौलिक कर्तव्यों में एक और खंड जोड़ा गया है वो हमको बताना है। तो इसका जो है आपका है संविधान अधिनियम कौन सा है, संशोधन 86वां जो है यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर जो है संशोधन हुआ था 86वां। संविधान के अनुच्छेद 51A में संशोधन करके जे के बाद में नया अनुच्छेद के जोड़ा गया है। इसमें क्या हुआ है देखिए दोस्तों, 6 साल से 16 साल तक की आयु के बच्चों के माता पिता या अभिभावक अथवा संरक्षक को अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय आयोग जो बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए बनाया गया है वह कौन सा है। तो देखिएगा वह है आपका राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड्स राइट, जिसको बोलते हैं आप NCPCR। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर्टिकल डील विद द एडवोकेट जनरल फॉर स्टेट। तो वह आपका कौन सा डील करता है, एडवोकेट जनरल फॉर स्टेट के लिए करता है 165। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम कब पारित हुआ था। तो ये दोस्तों आपका हुआ था 1989 में जो है आपका ये जो है पारित हुआ था। कौन सा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। काफी अच्छा एक क्वेश्चन है। तो इस तरीके से जो आप क्वेश्चन तैयार करके जाएं और देखिएगा कहीं ना कहीं तो बुक का तो पूछ ही लेता है। 2-4 जो शिफ्ट होंगी आपकी, मान लीजिएगा 2 दिन में 1-2 बार जरूर इस चीज से पूछ लेता है। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन भी जो है यहाँ पर पता होने चाहिए। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद यू के लेखक कौन है। तो वह है आपके लियो टोल्स्टॉय। 1984 में 1894 में जो है इन्होंने ये बुक लिखी थी। अब क्वेश्चन नंबर 6। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। तो ये की थी आपका 1973 के केशवानंद भारती मामले में मानवीय सर्वोच्च आयोग न्यायालय ने पहले की राय या पहले के निर्देश को खारिज कर दिया और क्या बोला कि जो संघ के मामले के तहत लिया गया था और यह माना गया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ पर जो मान लिया गया, लेकिन पहले बेरूबारी के मामले में जो 1960 को हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं थी। तो देखिएगा ये 2 अलग अलग स्टेटमेंट है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए संविधान कॉन्स्टिट्यूशन से जो है आपके काफी ज्यादा जो है कॉन्स्टिट्यूशन से जो है आपके जो है काफी ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इनको जो है प्रिपेयर करके जो है आप पूरा जो है पॉलिटी आपको जानी है फॉर यूपीएसआई। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। संविधान की आधारभूत संरचना में बदलाव नहीं करने हेतु कौन सा केस चला था। ठीक है, तो कौन सा केस चला था, यह था आपका 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस। संसद को संविधान के आधारभूत संरचना में बदलाव करने से रोका जाना चाहिए। देखिए ये पॉइंट जो है कई हैं, आप जो है पीडीएफ में देख लीजिएगा। और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि अनुच्छेद 368 जो संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है के तहत संविधान की आधारभूत संरचना में बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जो है जो पीडीएफ जो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप में, आप वहां से जो है इनको जो है देख सकते हैं। और पॉलिटी तो आपको तैयार करके अच्छे से जानी ही, वैसे तो सभी कुछ तैयार करना है, लेकिन जो स्पेशल जो है क्वेश्चन आ रहे हैं वो स्पेशल क्वेश्चन आपके कहाँ से आ रहे हैं, वो आ रहे हैं आपके पॉलिटी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मानव विकास रिपोर्ट HDR कौन जारी करता है। तो ये जारी करता है आपका UNDP। UNDP जो है इसको जो है जारी करता है क्या, मानव विकास रिपोर्ट। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसको बोलते हैं के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, प्रस्तावना के उल्लिखित सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श किस क्रांति से लिया गया है। तो यह आपका रशियन रिवॉल्यूशन जो आपकी हुई थी 1917 में। ठीक है, रूसी क्रांति। प्रस्तावना में उल्लेखित सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जो आपके जो क्रांति से लिए गए हैं वह है आपकी रशियन रिवॉल्यूशन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। मानव का दुर्व्यवहार, बेकार तथा इसी प्रकार का अन्य बाल श्रम
प्रतिष्ठित किस अनुच्छेद में है? तो यह आपका है आर्टिकल 23। ठीक है, आर्टिकल 23 काफी मेन है, आप इसको जो है जरूर याद रखें। वैन वाज द नेशनल पुलिस कमीशन स्टेब्लिश इन इंडिया? तो नेशनल पुलिस कमीशन कब स्टेब्लिश हुआ था? यह आपका 15 नवंबर 1977। 15 नवंबर 1977 को जो है स्टेब्लिश हुआ था। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? यह थे आपके श्री धर्मवीर, इनकी जो है अध्यक्षता में गठित किया गया था यह आयोग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन 12 शेड्यूल? 12 शेड्यूल में जो है कितने सब्जेक्ट हैं? तो वह आपके हैं टोटल 18। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में निष्क्रिय अवस्था में इच्छा मृत्यु को मान्यता देते हुए अपने फैसले में ऐसे मरीज के जीवन रक्षक उपकरण हटाने की अनुमति दी थी जो एक सुविज्ञ निर्णय करने की स्थिति में नहीं है, मतलब जो है अनकॉन्शियस है। ठीक है, सुविज्ञ का मतलब हो गया यहाँ पर अनकॉन्शियस। अरुणा शानबाग के मामले में जो है उन्होंने जो है उसको जो है इच्छा मृत्यु की जो है क्या दी थी? परमिशन दी थी। अब देखिएगा मोटर वाहन जो आपका जो 2019 है काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन इससे आ रहे हैं, तो इस तरीके के जो आप क्वेश्चन जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो देखिएगा मोटर वाहन अधिनियम 2019 में किस धारा के तहत अब और बाइक पर ओवरलोडिंग यानी 2 से अधिक लोग होने पर 2000 रुपए तक का जुर्माना और 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द हो सकता है। यह आपका धारा 194C। ठीक है, तो ये आपका है। आप जो है इसको जो है याद करके जाइएगा, जितने भी हैं मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर नीचे, आप जो पीडीएफ से देख लीजिएगा। धारा 181, 85, 89, 94, 94B और भी काफी सारे हैं, तो आप जो है इसको याद करके जाइएगा, इससे एक क्वेश्चन जरूर बनने लग रहा है। हर शिफ्ट में तो नहीं, लेकिन मैंने अधिकांश शिफ्ट में जो है क्वेश्चंस देखे हैं। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी नहीं है? देखिए यहाँ पर जो है प्राइमरी मेमोरी की बात की जा रही है, तो प्राइमरी मेमोरी आपकी कौन सी है ये पूछा है, कौन सी है? तो देखते हैं ऑप्शन, रैम, यूएसबी, सीडी, हार्ड डिस्क। देखिएगा हार्ड डिस्क नहीं है, सीडी भी नहीं है, यूएसबी भी आपकी जो नहीं है, रैम होती है आपकी क्या? प्राइमरी मेमोरी। तो बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, मरे हुए पौधे और जानवर या अन्य दूसरे डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक तत्व द्वारा कुछ जीव अपना खाना बनाते हैं, इस प्रकार का पोषण क्या कहलाता है? तो दोस्तों आपको बताना है जो डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक जिससे जो अपना खाना बनाते हैं उस प्रकार के जो भोजन को क्या कहते हैं? तो वह आपका सैप्रोफाइटिक पोषण, उसको क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइटिक पोषण। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। किस देश ने अक्टूबर 2020 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन मतलब ILO के शासी निकाय की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो किसने ग्रहण की है? भारत ने 2020 में जो है ग्रहण की होगी। अगर आप जो है जीके वगैरह पढ़ते रहते हैं तो आपको यह पता होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 18। महात्मा ज्योतिबा फूले सावित्रीबाई फूले ने पुणे के भिड़ेपाड़ा में भारत का पहला लड़कियों का स्कूल कब शुरू किया? तो कब शुरू किया था? ये किया था इन्होंने 1 जनवरी 1848 को जो है शुरू किया था। क्या? फर्स्ट लड़कियों का स्कूल। और ये कहां पर शुरू हुआ था? पुणे में। तो देखिएगा वो कुछ भी पूछ सकता है, आपको जो है ये याद होने चाहिए। सावित्रीबाई फुले 1848 में भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी थी। उन्होंने अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ लड़कियों का स्कूल खोला था। काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो यह है आपका 23 सितंबर 1887 को जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20। जापान की मिनामाता आपदा किस प्रदूषण के कारण हुई है? देखिए पारे के कारण हुई थी, जिसका जो है केमिकल नेम होता है Hg। ठीक है, OTT की फुल फॉर्म क्या है? OTT की फुल फॉर्म है ओवर द टॉप। ये काफी सारी चीजें पूछी जा रही हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। रेड क्लिफ लाइन किनके मध्य है? तो देखिएगा लाइन जो इंडियन बॉर्डर है उनको तो आप याद कर लीजिएगा, कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछ ले जाता है। इंटरनेशनल बॉर्डर जो मेन है आप उनको भी याद कर लीजिएगा। भारत और पाकिस्तान के मध्य है आपकी रेड क्लिफ लाइन, और मैकमोहन लाइन जो आपकी पड़ती है चाइना और इंडिया के मध्य पड़ती है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 23। भारतीय खाद्यान्न निगम FCI किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? तो वह आपका कार्यरत किसके अधीन है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत जो है वह आता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए बांध का ऐसा क्वेश्चन है, इतनी बार हर एग्जाम में किस एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं,
तो आप जो जितने भी सारे मेन मेन फेमस जितने भी बांध हैं अधिकतर को आप याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है आपका हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कहाँ पड़ता है आपका? उड़ीसा में महानदी पर, उड़ीसा में महानदी पर। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वह आपका 25 वर्ष होनी चाहिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 84B में प्रावधान है कि लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु आपकी कितनी होगी? 25 वर्ष होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। कौन सा राज्य सूची का विषय है? तो कुल 61 विषय है। तो इस तरीके का क्वेश्चन था, तो इसका मैं बता दूं कुल यहाँ पर जो है 61 विषय हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन जो है पूरे पूरे नहीं मिल पाते हैं। जो क्वेश्चन जो है हमसे रह गए हैं आप हमको जो है कमेंट करके बता सकते हैं, उनको जो हम पीपीटी और पीडीएफ में जो है उनको ऐड कर देंगे तो काफी अच्छा रहेगा। विधान परिषद को कौन भंग कर सकता है? ठीक है, तो विधान परिषद को आपको जो है संसद भंग कर सकती है, ये आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 जो कि लास्ट है, हमें इतने ही क्वेश्चन मिल पाए हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। कितने बच्चों के लिए आयकर इनकम टैक्स में छूट मिलती है? तो यह आपका है 2। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका क्या कहा गया है भला? क्वेश्चन नंबर 1 में आपका कहा गया है अनुच्छेद 39A किससे संबंधित है? तो हमको बताना है आर्टिकल 39A किससे संबंधित है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह आपका सामान, न्याय और निशुल्क विधिक सहायता से जो है संबंधित है। अनुच्छेद 39 पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका हो, तो इसमें जो है वर्णन किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। किस देश के बिल ऑफ राइट्स में संविधान के पहले 10 संशोधन शामिल है? पहले 10 की बात की जा रही है यहाँ पर, तो वह आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है आपका? राज्य महाधिवक्ता को कौन हटा सकता है? तो राज्य महाधिवक्ता की बात कर रही है, यहाँ पर जो है राज्यपाल उसको हटा सकता है। किसको? राज्य महाधिवक्ता। लेकिन अगर हम बात करें राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की, तो उसको राज्यपाल रख तो सकता है, उसकी नियुक्ति तो कर सकता है, लेकिन उसको जो हटाने का जो वो है वो राष्ट्रपति के पास है क्या? राइट्स, उसको राष्ट्रपति यहाँ पर हटा सकते हैं। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है और उनको कौन हटा सकता है? तो राज्यपाल यहाँ पर रखते हैं और राष्ट्रपति उनको जो है हटा सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है मीराबाई के दोहे पद किस भाषा में है? तो मीरा के जो पद हैं वह राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में जो है वे लिखे गए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। केरल के सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 आयु वर्ग की लड़कियों और महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने वाला मामला। तो देखिएगा इस तरीके का एक क्वेश्चन था। एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर पता नहीं चल पाया है, लेकिन जहां तक है एग्जैक्ट क्वेश्चन के आसपास यही क्वेश्चन था। तो देखिएगा इसका आंसर देख लेते हैं। 2006 में राज्य के यंग लॉर्ड्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका जो है दायर की थी, जिसमें क्या होता है 28 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया था कि केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को भी जो है प्रवेश की जो है अनुमति दे दी जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने केरल के सबरीमाला मंदिर में लड़कियों महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध हटाने को जो है ये जो नियम था उसको जो है रद्द कर दिया था। काफी जो है ठीक क्वेश्चन है ये। इस तरीके के जो है जीके वगैरह आप जो है डेली जो है तैयार करके चलें, ये भी इस तरीके के जो है क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व हो पाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? देखिए कई बार जो है क्वेश्चन आ चुका है और ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे क्वेश्चन तो 100% आपके तैयार होने चाहिए। तो ये देखिए आर्टिकल 32 है, जिसको क्या कहा था? भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों को आत्मा कहा था। आर्टिकल 32 में क्या है? संवैधानिक उपचार, जिसको क्या है उन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशन की जो है सोल कहा था। और अगर देखें जो ठाकुर दास भार्गव ने कहा था संविधान की सोल, वो किसको कहा था? वो कहा था आपका प्रस्तावना को। तो ये देखिएगा ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, आप जो है इसको याद कर लीजिएगा। किशोरों को किस समय सीमा में काम नहीं करवा सकते हैं? ठीक है, तो किशोरों को शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे तक काम पर नहीं रखा जा सकता। और कई सारी जो है इसके क्या है इसके रूल्स हैं। फैक्ट्री कानून 1948, यह कानून 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन को निश्चित करता है। और जो 15 से 18 है किशोर हैं, उनको क्या होता है फैक्ट्री में जब भी नियुक्ति आप कर सकते हो जब आपके पास जो है चिकित्सक का जो है क्या है
फिटनेस प्रमाण पत्र हो। और कैसा होना चाहिए वो चिकित्सक? रजिस्टर्ड होना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू के राज्यपाल का कार्यकाल कब तक रहा? ठीक है, तो सरोजनी नायडू क्या थी? भारतीय राज्य की बनने वाली पहली महिला भी थी। और उनका कार्यकाल कब तक रहा? वह रहा आपका 1949 तक। गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश फ्रॉम 15 अगस्त 1947 टू 2 मार्च 1949। काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। राज्यों के विधानमंडलों का गठन किस आर्टिकल में वर्णित है? वह है आपका आर्टिकल 168, जिसमें क्या है? राज्यों के विधानमंडलों का जो है गठन यहाँ पर वर्णित है। आर्टिकल 168, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रपति योग्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वह आपका जो है 35 वर्ष है। और ग्राम पंचायत की अगर आपसे पूछे तो वह 21 वर्ष है। एमपी और एमएलए की पूछे तो वो आपकी जो है 25 वर्ष है। राज्यसभा सदस्य की है आपकी 30, और राज्यपाल और राष्ट्रपति की है 35। ये तो आपको जो है याद होने चाहिए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार रिपीटेटिव पूछा जाता है, तो इसको जो है आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हिंदी में साहित्य अकादमी जो है अवार्ड 2019 किसे दिया गया है? तो हिंदी में दिया गया है आपका नंद किशोर आचार्य को दिया गया है। इन्होंने जो है ये क्या लिखी है? पोएट्री लिखी है। इंग्लिश में एन इरा ऑफ डार्कनेस के लिए किसको मिला है? शशि थरूर को मिला है। इसी तरह से बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कोनानकी, तो इसको जो है आप याद कर लीजिएगा, काफी ज्यादा जो अच्छे हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? देखिए इसकी जो है कई सारी मान्यताएं हैं, जैसे ग्रीसियन पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति अर्धमार्गी अपभ्रंश से मानते हैं। और धीरेन्द्र वर्मा जो है हिंदी साहित्य कोश है जो के अनुसार हिंदी पूर्वी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ। देखिए इसमें जो है थोड़ा सा डिस्प्यूट है, कई सारी मान्यताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 13, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूट कब पारित हुआ? तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 में जो आपका ये क्या हुआ था? पारित हुआ था। वो वर्तमान चेयरमैन है इसके कौन है? जस्टिस आदर्श कुमार गोयल हैं। 6 जुलाई से जो है 2018 से अभी तक जो है वे इसके चेयरमैन बने हुए हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण 2000 द्वारा भारत में एकल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जो है स्थापना की गई थी। आप जो है इन फैक्ट को देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, द नेशनल ऑफ कमीशन ऑफ एससी हैज टू सबमिट एन एनुअल रिपोर्ट ऑफ द। तो जो कमीशन है सुप्रीम कोर्ट की, वो किसको जो है यहाँ पर क्या करता है? अपनी जो है रिपोर्ट सौंपता है। वह है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। काफी ठीक क्वेश्चन है ये भी। खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी जो है आपकी कहाँ पर स्थित है? वह आपकी स्थित है पटना, बिहार में। 29 अक्टूबर 1891 को खान बहादुर खुदाबख्श द्वारा 4000 पांडुलिपियों के साथ जनता के लिए भी ये जो है ओपन कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। पायरी घास का मैदान कहाँ पर है? तो यह है आपका उत्तरी अमेरिका और कनाडा में जो है आपका पाया जाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। घास के मैदान से एक आधा क्वेश्चन जो है जरूर फंस जाता है, तो इसी में जो है आगे भी देख लीजिएगा। स्टेपी घास का मैदान है यूरेशिया के पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में पाया जाता है। ठीक है। पंपास घास जो है दक्षिण अमेरिका और के उरुग्वे और अर्जेंटीना में पाया जाता है। देखिए अगर हम यहाँ पर दक्षिण अमेरिका उत्तरी अमेरिका की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जो है हम कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं। तो यूएसए जो आपका उत्तरी कॉन्टिनेंट में आता है, दक्षिण अमेरिका में ये देश आते हैं, उरुग्वे, अर्जेंटीना, पराग्वे और कई सारे देश आते हैं। तो थोड़ा सा ये अंतर जो है आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप जो है अदरवाइज आप जो है यहाँ पर रिल जाओगे। सवाना घास का मैदान यह पूर्वी अफ्रीका का मुख्यतः सूडान में पाया जाता है। कहाँ पर? पूर्वी अफ्रीका और सूडान में जो है पाया जाता है। कई बार सवाना के घास का मैदान का जो क्वेश्चन आया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है। पियरे घास का मैदान जो अभी पूछा गया है, उत्तरी अमेरिका और कनाडा में जो है पाया जाता है। ठीक है। और बेल्ड घास का जो ये भी जो है कई बार जो है आपसे जो है पूछा गया, ये आपका दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। और क्या है? सेराडो ब्राजील में, साले है अफ्रीका में। इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आपके जो है एक आधा जो घास का मैदान के बारे में जो है आपसे जो है जरूर पूछ लिया जाता है। इसी तरीके से ये भी है, देखिए डाउन्स ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, पुस्तान हंगरी, पोर्टलैंड दक्षिण अफ्रीका, कंपोज ब्राजील। काफी जो है अच्छा क्वेश्चन था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17,
लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 552 है, इंक्लूडिंग 2 क्या है, एंग्लो इंडियंस जो चयनित किए जाते थे। सबसे ज्यादा लोकसभा सीट जो है यूपी में है, फिर महाराष्ट्र में है, 530 जो है आपके जो है आपके राज्यों का करते हैं, और 20 जो सीट हैं वह आपकी कौन सी हैं, वह आपकी केंद्र शासित है। और देखिएगा 2020 में जो है एक 124वां संवाद संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जो है एंग्लो इंडियन समुदाय के जो 2 सीट हैं उनको जो है यहाँ पर समाप्त कर दिया गया था। तो अब जो है इसमें से जो है 2 जो सीट हैं इनको जो है यहाँ पर समाप्त कर दिया गया था। कब? 2019 में 124 संवाद संवैधानिक संशोधन। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और देखिएगा 131 सीट जो है टोटल, यहाँ पर जो 131 सीट्स हैं वो रिजर्व हैं लगभग 24.3, और किस किस के लिए है? शेड्यूल कास्ट के लिए 84 और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो है यहाँ पर 47 सीट जो है रिजर्व है। ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिएगा विशाखा गाइडलाइन किससे संबंधित है? तो विशाखा गाइडलाइन संबंधित है, मान लीजिएगा कोई ऑफिस है, कार्यस्थल है, वहां पर किसी का अगर यौन उत्पीड़न किया जाता है तो विशाखा गाइडलाइन वहां से जो है संबंधित है। काफी ज्यादा जो है ये चर्चा में रहती है, तो आपको पता होना चाहिए। भारत में आयात और निर्यात, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या निर्यात नियंत्रण कौन करता है? वह आपका डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, यह आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके जो है अंतर्गत आता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर 20। द प्रोसेस ऑफ द हीट फ्लो इन सॉलिड्स इज कॉल्ड, मतलब ठोस में होने वाला ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो देखिए वे कंडक्शन चालन कहलाता है। ठोस में जो है किस तरीके से होता है, देखिएगा मान लीजिएगा ये ठोस है, तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए अगर आपने यहाँ से जो हीट दी है तो इसमें जो है वाइब्रेशन होता है, और उस वाइब्रेशन के थ्रू जो है यहाँ पर क्या है, ऊष्मा का जो है चालन होता है, जिसको जो है कंडक्शन कहते हैं या फिर चालन। द्रव में ऐसा नहीं है। द्रव में क्या होता है, देखिएगा मान लीजिएगा द्रव में अगर ये पार्टिकल हैं, तो अगर यहाँ से हमने इसको हीट दी है तो ये पार्टिकल जो है गर्म वाले ऊपर चले जाते हैं और ठंडे वाले नीचे आ जाते हैं। तो इसमें जो है इस तरीके की जो है यहाँ पर विधि चलती है, इसको जो है संवहन बोलते हैं। बिना माध्यम के जो है, जैसे सूर्य की किरणें जो आती हैं वो विकिरण के द्वारा आती हैं। तो ये जो है कुछ आप याद रखिएगा, बेसिक से क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया आपका, 1857 की क्रांति के समय मुगल शासक कौन था? तो ये आपसे जो है क्वेश्चन पूछा गया है। ये था आपका बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह सेकंड, जो है आपका जो है उस टाइम राजा थे। और ये था 1837 से जो है 1857 तक रहे हैं। अंग्रेजों द्वारा जो रंगून में इनको जो बंदी बना लिया गया जब अंग्रेज जो है शासक हो गया, और बर्मा में जो अंग्रेजों की कैद में 7 नवंबर 1862 को बहादुर शाह जफर की मौत हो गई, जो कि मुगल आखिरी शासक थे इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 22, किस देश में टाइगर लायन दोनों प्राकृतिक आवास में पाए जाते हैं? तो ये आपका है प्यारा भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर जो है दोनों पाए जाते हैं। हालांकि इनका जो है रीजन अलग अलग है, लेकिन देश एक है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का प्रथम नगर निगम कब स्थापित किया गया था? देखिए काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है और काफी महत्वपूर्ण है। 1687 में किया गया था, मद्रास नगर निगम में जो है ये किया गया था। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, आप इसको जो है जरूर देख लें इस तरीके के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, हु फाउंडेड डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930? वे थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। किस विटामिन की कमी से नवजात शिशु के हड्डियों का विकास जो है वो रुक जाता है? डिफिशियंसी तो वह आपका है विटामिन डी और कैल्शियम, इनकी वजह से जो है शिशुओं के हड्डियों का जो है विकास रुक जाता है। ये इसेंशियल है किसी एक बच्चे के लिए और बड़ों के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे क्या पूछा गया, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान के से लिए गए हैं? तो यह आपका जो है यूएसए से लिए गए हैं। आपका जो मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए हैं, और नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं। प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची आपका ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान पति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, तो आपातकाल के दौरान जो है ये आपकी जर्मनी से है। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन प्रक्रिया प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से।
और मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है आपका रसिया से, संसाधनात्मक शासन प्रणाली एकल नागरिकता ये जो है ब्रिटेन से। देखिए कहीं कहीं होता है एकल नागरिकता और कहीं कहीं होती है डुअल सिटीजनशिप। तो ये भी एक क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, भारत का संविधान कब अपनाया गया था। देखिए अपनाया कब गया था ये हमसे पूछा जा रहा है। तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को जो है पारित हुआ था। ठीक है, तो ये पारित हुआ था और 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ था। देखिए पारित कब हो गया, 1949 को 26 नवंबर को, और 26 जनवरी 1950 से जो है क्या हुआ था, लागू हो गया था। ठीक है, तो 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में भी जो है यहाँ पर मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो आर्टिकल 217। देखिए इसमें जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो है नियुक्ति है, और आपका जो है 126 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति है 126 में। तो यहाँ पर उच्च न्यायालय है और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, वहां पर हाई कोर्ट है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस समझिएगा। 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन है। 127 सुप्रीम कोर्ट के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति है। 125 न्यायाधीशों के वेतन आदि। 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान। तो ये देखिएगा ये तो काफी ज्यादा अच्छे क्वेश्चन है, काफी ज्यादा अच्छे क्वेश्चन है। तो आप इनको जो याद कर लीजिएगा, इनको आप अपनी डायरी में याद कर लीजिएगा, अपने माइंड में फीड कर लीजिएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद किस अनुच्छेद में आते हैं। तो ये आपके आते हैं आर्टिकल 163 में। 153 आर्टिकल देख लेते हैं, राज्यों के राज्यपाल। ठीक है, 54 राज्य की कार्यपालिका शक्ति। 155 राज्यपाल की नियुक्ति। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो देखिएगा पॉलिटी तो इसमें जो है यूपीएसआई का जो आपका एग्जाम है, इसमें काफी ज्यादा जो है आपका जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है क्या, पॉलिटी। तो पॉलिटी जरूर याद कर लीजिएगा। जिनका पेपर हो गया है उनके लिए भी शुभकामनाएं, और जिनका पेपर होने वाला है वो पॉलिटी का पेपर, पॉलिटी के जो जितना भी सब्जेक्ट है पॉलिटी को बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ लें, याद कर लें। पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण किस अनुच्छेद में प्रावधान है। देखिएगा जब मैं सोल्व करा रहा हूँ ना, जब इस पर डिस्कशन कर रहा हूँ, इसके एनालिसिस करा रहा हूँ इस पेपर की, तो ऐसा लग रहा है कि मैं पॉलिटी ही पढ़ा रहा हूँ बात। तो ये आपका अनुच्छेद 243 दय का जो है 4 है। कई सारे जो है इसमें जो है पार्ट है। तो पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण किस अनुच्छेद में प्रावधान है। तो देखिएगा ये जो मेन जो हम यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, ये आप पीडीएफ और पीपीटी ले लीजिएगा, हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वहां से आपको मिल जाएंगी, और जो है आप पढ़ लीजिएगा। काफी ज्यादा आपके जो है ये फायदेमंद होने वाला है। काफी देखिएगा जिनको कुछ इंटरनेशनल मुद्दों में जो है क्या कहते हैं रुचि है, तो जैसे गावी का वैक्सीन अलायंस की स्थापना कब हुई थी, तो उनको पता होगा कि गावी क्या है। अब इसमें लिखा हुआ तो है वैक्सीनेशन अलायंस। तो देखिएगा 2000 में जो है वैक्सीनेशन को एक जो है एक बड़ा मंच चाहिए था, वो बना था गावी, और जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है इसका क्या है स्थापना हुई थी कब, 2000 में। और इसका जो हेड ऑफिस पड़ता है आपका स्विट्जरलैंड में। गावी की जो फुल फॉर्म है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, जिसकी अब बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी है कोरोना के दौरान। तो काफी एक अच्छा जो है पहल है। क्वेश्चन नंबर 32, स्कारबुक फीचर किस सोशल नेटवर्किंग साइट का है। तो ये फेसबुक का है। स्कारबुक से आप याद रखिएगा फेसबुक। ये फीचर क्या है, आपके जो बच्चों की फोटोज वगैरह हैं, आपकी जो फोटोज हैं उनको एक जगह इकट्ठा और व्यवस्थित करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 33, देखिएगा यूपी पुलिस से ही क्वेश्चन आ गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई में कितने % जो पद है पदोन्नति से भरे जाते हैं। तो ये जो है 50% है आपका आरक्षित। और ये देख लीजिएगा ये भी काफी ज्यादा जो है यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, आप इनको देख लीजिएगा, क्या पता आपसे इस बारे में पूछा जाए। पीडीएफ और पीपीटी आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगी। फिर से मैं आपको याद दिला देता हूँ, और प्लीज हमारे चैनल को जो है आपको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो है हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, जिससे हम इसी तरीके की आगे भी आपको लिए जो है वीडियो लाते रहे। हमारी वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी। तो प्लीज हमको जो है कमेंट में आपको बताना है। अगर कोई हमारी कमी रह गई है वो भी हमें जो है कमेंट में आप बताइएगा, हम उसको आगे सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। कितने महीनों से कम काम मिलने वालों को मौसमी बेरोजगारी में शामिल किया जाता है। तो देखिएगा 12 महीने अगर आपको मिल रहा है,
ठीक है। तो आप बेरोजगार तो हो ही नहीं सकते। अब 12 महीने से कम ही आप जो है सेट होगे, तो इसका आंसर आपका सही है, 12 से कम में बेरोजगारी मौसम होता है। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? देखिएगा, हरित हरित क्रांति का जनक, अब इंडिया का और जो इंटरनेशनल है दोनों अलग अलग हैं। अब यहाँ पर ये नहीं पता गया कि किसको पूछा गया, तो अगर ऑप्शन देख के आपको पता चल जाएगा। हरित क्रांति का जनक जो है ग्लोबली किसको कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। तो भारत में किसको कहा जाता है? यह जो श्रेय जाता है ये आपका प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग, नहीं सॉरी, ये तो ग्लोबली हो गए। भारत के हो गए आपके स्वामीनाथन। स्वामीनाथन को जो है इसका जनक माना जाता है। तो भारत के उस टाइम तत्कालिक कृषि और खाद्य मंत्री कौन थे? जगजीवन राम थे, जिनको है प्रणेता माना जाता है हरित क्रांति का। ठीक है, तो काफी ज्यादा एक ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 36। व्हाट इज कॉल्ड कंगारो बेबी नेम? तो कंगारू के बच्चों को क्या कहा जाता है? इसको जो है जॉय कहा जाता है। सिंपल, वेरी सिंपल, याद होगा तो आप एक बार में ही कर दोगे। और इस तरीके का भी क्वेश्चन था, भारत में कारागार शांति सांख्यिकी की रिपोर्ट कौन तैयार करता है? इस तरीके से कोई क्वेश्चन तक पूरा क्वेश्चन जो है हमें सही से पता नहीं चल पाया, तो उस तरीके के आप जो है देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38, टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर कलेक्टिवली नाउन एज, क्या बोला जाता है इसको? फिस्कल पॉलिसी बोला जाता है। इस तरीके का भी एक क्वेश्चन था। फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आपसे पूछा गया था, जॉन मैकार्थी। देख लीजिएगा आप, इस तरीके से जो है फादर जरूर पूछे जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 40, फादर ऑफ जीरो बजट, देखिएगा फिर से नेचुरल फार्मिंग का फिर यहाँ पर फादर पूछ लिया गया। सुभाष। ट्विटर की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों हमको बताना है कि ट्विटर की जो स्थापना है वो कब हुई थी। तो देखिएगा, ट्विटर की स्थापना हुई थी आपकी 21 मार्च 2006 को जो ट्विटर की स्थापना हुई थी। तो आपको ऑप्शन दिए होंगे 2006, 2007, 5, 4, तो आपको जो है चुनना था ऑप्शन आपका 2006 बिल्कुल सही है। जब आपसे ट्विटर की स्थापना पूछी गई है तो आपसे फेसबुक की पूछी जा सकती है। तो फेसबुक की हुई थी फरवरी 4, 2004 को मार्क जुकरबर्ग द्वारा। इंस्टाग्राम 2010, यूट्यूब हुआ था आपका फरवरी 14, 2005 भाई स्टीव चैन के द्वारा, व्हाट्सएप 2009 के द्वारा। तो ये देखिएगा काफी एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। देखिएगा आप दिन भर जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर ये सब आप जो है चलाते रहते हैं, तो आपको जो है थोड़ा सा इस बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और अब देखिएगा फेसबुक हो गया आपका, यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप हो गया, सब जो है फेसबुक ने खरीद लिए हैं, सब फेसबुक के ही जो है अब ये पार्ट है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। मोटर वाहन अधिनियम, मोटर व्हीकल एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये आपका पारित हुआ था 1 जुलाई 1989 को जो है आपका ये पारित हुआ था। ठीक है, तो मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट 2019 में हुआ था। और ये जो अमेंडमेंट है ये पारित नहीं हुआ था, ये जो अमेंडमेंट है इस वाले एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, 1989 एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ है कब हुआ है? वो 2019 में हुआ है, जिसके तहत आप देख सकते हैं काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछली शिफ्ट में। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, भारत में साइबर सुरक्षा किस एक्ट के तहत लागू हुआ है? तो हमें साइबर सुरक्षा एक्ट बताना है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के द्वारा क्या लागू हुआ है? साइबर सुरक्षा एक्ट। ठीक है, जिसके प्रावधानों के साथ साथ भारतीय दंड संहिता के प्रावधान सम्मिलित रूप से साइबर अपराधों से निपटने के लिए भी हैं। और इसके कुछ ये जो है पार्ट हैं, इनको भी आप जो है देख लीजिएगा। पीडीएफ मिल जाएगी आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर। ठीक है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप आप जो है चैनल जो है यहाँ पर जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको जो वहाँ पर पीडीएफ मिलती रहेंगी। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? मतलब जो घरेलू हिंसा होती है उससे महिलाओं को संरक्षण मिले, उस एक्ट की यहाँ पर जो है बात की जा रही है कि वह कब लागू हुआ था। तो वह आपका लागू हुआ था 13 सितंबर 2005 को जो है एक एक्ट आया था। ठीक है, 26 अक्टूबर 2006 को जो है प्रभावी हो गया था। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप जो है देख लीजिएगा इस तरह के क्वेश्चन काफी अच्छे जो है ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जीके में। 3 तलाक देखिएगा, करंट मुद्दा काफी ज्यादा रहा है कि 3 तलाक 3 तलाक। तो देखिएगा 3 तलाक से यहाँ पर क्वेश्चन बन गया, इसलिए जो है आप तैयारी करते चलिए साथ ही साथ। देखिए 3 तलाक की अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त 2017 को सायरा बानो बनाम भारत संघ में अन्य मामलों में फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पति द्वारा असंवैधानिक, देखिएगा ये वर्ड आ रहा है यहाँ पर, असंवैधानिक रूप से
सुनाए गए तत्कालिक और अपरणीय तलाक के प्रभाव वाले तलाक ए विपरीत या इसी तरह के किसी अन्य तलाक को जो है असंवैधानिक यहाँ पर जो है घोषित कर दिया था किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। अब देखिएगा ट्रिपल कानून तलाक जो भी आया है ये आपका मुस्लिम महिलाओं के लिए है। अधिनियम 2019 को केंद्र सरकार ने जुलाई 31 2019 को पारित किया था। इसके तहत जो है 3 तलाक को आपराधिक बनाने के लिए और उसके लिए 3 वर्ष तक की जो है यहाँ पर सजा का प्रावधान किया गया है। आपसे अगली सूत्र में पूछा जा सकता है जो ट्रिपल जो तलाक कानून है उसके तहत कितने साल की सजा हो सकती है? तो वह है आपकी 3 ईयर। ये छोटे छोटे पॉइंट भी आप जो है साथ में याद करते चलें। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका स्वाइन फ्लू। देखिएगा फ्लू वायरस तो इस टाइम काफी ज्यादा चल रखा है, तो स्वाइन फ्लू है, कहीं कोरोना वायरस है, कहीं कोई सा है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनना यहाँ पर लाजमी हो जाता है। तो स्वाइन फ्लू का वायरस कौन सा है? तो उस वायरस का नाम है आपका इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, ये स्वाइन फ्लू के वायरस का नाम है। 2009 में क्या हुआ था? स्वाइन फ्लू पेंडेमिक के दौरान जो था वायरस का नाम था H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस। देखिएगा वायरस है, इसका एक नाम तो ये हो गया आपका इन्फ्लुएंजा वायरस, लेकिन इसमें भी कई सारी कैटेगरी होती रहती है। मान ली इस तरीके का इस बार वायरस है तो अगली बार को कुछ इस टाइप का हो जाएगा, तो इसका नाम अलग हो जाएगा, इसका नाम अलग हो जाएगा, लेकिन रहेंगे दोनों इन्फ्लुएंजा वायरस। तो इस तरीके से आप इसको समझिएगा। और ये देखिए कई तरीके के इनके जो है नाम चेंज होते रहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं अपने शरीर को मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। हम ह्यूमन्स बॉडी नहीं कर सकते ऐसा, लेकिन वायरस में ये पॉसिबल होता है। एवियन इन्फ्लुएंजा, बर्ड फ्लू, वायरस नेम, ये देखिए काफी सारे जो है यहाँ पर दिए गई हैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन। आप जो है इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा और पीडीएफ जैसा मैंने अभी बताया आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप से जुड़ जाइएगा हमारे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां पर जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो है हमें काफी ज्यादा जो है मोटिवेशन मिलता रहता है इसी तरीके की और भी वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है निर्यात तत्परता सूचकांक मतलब एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स ईपीआई कौन जारी करता है? तो आपका है नीति आयोग। इसको कौन जारी करता है? नीति आयोग। नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ संयुक्त रूप से इसको जो है जारी किया था। निर्यात तत्परता सूचकांक ईपीआई 2020 में गुजरात को जो है पहला यहाँ पर स्थान मिला है। फिर नंबर 2 पर है आपका महाराष्ट्र और नंबर 3 पर है आपका तमिलनाडु। तो ये भी आपके जो है क्वेश्चन काफी अच्छे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग, सबसे हार्डेस्ट, सबसे टफेस्ट भाग कौन सा होता है मानव शरीर का? वो होता है आपका इनेमल। इनेमल जो आपका जो जबड़ा होता है उसमें जो ऊपर के जो ये ऊपर का जो पार्ट होता है वो होता है आपका इनेमल। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। GATT सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड पर किस अंतरराष्ट्रीय संघ को स्थापित किया गया है के स्थान पर जो है इसका नाम चेंज हो गया है, वो अब हो गया है WTO। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपका। प्राकृतिक रूप से उत्पन्न वस्तु को किस क्षेत्र में रखा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है, जहां पर जो है कच्चा माल कृषि से जो बनते हैं, वन, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, इससे जो है प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है। फिर आता है आपका द्वितीयक क्षेत्र, फिर आपका है तृतीयक क्षेत्र। द्वितीयक में आपका विनिर्माण और उद्योग शामिल है, और तृतीयक में आपका है सेवा क्षेत्र में व्यापार हो गया, परिवहन हो गया, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा, बैंकिंग, ये सब जो है इसमें शामिल है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जमींदारी उन्मूलन प्रथा की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? आप जिस राज्य का एग्जाम दे रहे हैं उसी राज्य से जो है आपकी क्या हुई थी? जमींदारी उन्मूलन प्रथा का शुरुआत हुई थी। ठीक है, तब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, जजिया कर किसने खत्म किया था? तो यहाँ पर बात की जा रही है जजिया कर किसने जो है खत्म किया था? तो वह आपका खत्म किया था अकबर ने। अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया था, लेकिन 1575 में पुनः लगा दिया, और 1579-80 में इसे पुनः समाप्त कर दिया। लगाया हटाया, लगाया हटाया, लेकिन जो मेन आपका आंसर है वह आपका अकबर। अकबर ने जो है इसको खत्म किया था फाइनल। क्वेश्चन नंबर 13। उत्तर प्रदेश विधान सभा में कितने एंग्लो इंडियन नामित हैं? देखिए यहाँ पर एक हो सकता है, लेकिन अब जो है अमेंडमेंट करके टोटल 2 हो सकते थे, उनको जो है यहाँ पर जो है रिमूव कर दिया गया है, तो अब ये भी नहीं रहा है। लेकिन अभी तक फिलहाल जो है
एक था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका आपका आता है यहाँ पर 14। मौलिक कर्तव्य का पालन किसे करना चाहिए? कितना इजी क्वेश्चन है। हम करेंगे, हम कौन है? भारतीय नागरिक। अब जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं उसका चाइना के नागरिक तो करेंगे नहीं, ठीक है, तो इसका जो है सिंपल सा आंसर है भारतीय नागरिक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में है? आपका है आर्टिकल कौन सा है? 40। आपका आर्टिकल 40 बिल्कुल सही है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल कहाँ पर है? सबको पता होगा कि वह बनारस में है, और बनारस कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। अनुच्छेद 239A किससे संबंधित है? तो दिल्ली से संबंधित है, और दिल्ली में जो उपराज्यपाल की जो आपका जो दिल्ली सरकार से जो उसका जो कॉरपोरेशन होगा उसको लेकर है। अगर वहां पर कोई अपवाद हो जाता है तो वो दुर्लभ श्रेणी का होना चाहिए, तो फिर जो आपका राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो ये इसमें जो है, इसमें ये कहा गया। संसद ने 69वें अमेंडमेंट में जो है इसको किया था। अब देखिए नाटो से एक क्वेश्चन आया है। ये जो है नाटो आपको पता है क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, उत्तरी अटलांटिक संधि का संगठन है ये। तो उसका 30वां देश कौन सा बना है? ठीक है, तो हमें बताना है 30वां देश कौन सा बना है। वह आपका नॉर्थ मैसिडोनिया 27 मार्च 2020 को ये बना है। और अटलांटिक संधि का संगठन 1949 में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिम यूरोपीय देशों द्वारा सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया था। अब देखिएगा उस टाइम यूएसएसआर और यूएसए था, लेकिन अब यूएसएसआर का जो है विखंडन हो चुका है, लेकिन नाटो जो है अब भी फोर्स में है। अब देखिए 1949 में बना था ये, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। संगठन ने सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था बनाई है, जिसके तहत सदस्य राज्य बाहरी हमले की स्थिति में सहयोग करने के लिए सहमत होंगे। और इसका मुख्यालय मुख्यालय देख लो आप, इसका कहाँ है? ब्रुसेल्स में है, जो कि बेल्जियम में पड़ता है। और स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949। और सदस्य देश हैं आपके जो इसमें टोटल 30 हैं। और देखिए अभी हाल फिलहाल ही में जो है इसमें एक सदस्य देश जो है कौन सा, आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा देश जो है इसमें जुड़ने वाला है और उसका प्रोसेस चल रहा है, जिसको लेकर रसिया ने जो है धमकी दी है उस देश को। और काफी ज्यादा वहां पर पंगा वगैरह चल रहा है, अगर आप जो है थोड़ी सी इंटरनेशनल जो है अफेयर को देखते हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। हिरासत एवं गिरफ्तारी से संरक्षण किस अनुच्छेद में है? आपका वह है आपका आर्टिकल 22, ठीक है। आर्टिकल जो है आपका ये 22 है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और किसके मध्य समझौता हुआ था? तो 1916 के समझौते की बात हो रही है। ये था आपका लखनऊ समझौता। और किसके मध्य हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। यह समझौता 29 दिसंबर 2016 को लखनऊ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 31 दिसंबर 1916 को जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा जो है पारित कर दिया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक जो है इस समझौते के जो है प्रमुख निर्माता थे। और देख लेते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में 1916 में जो है संपन्न हुआ था। जो इसकी जो है क्या थी? अधिवेशन की कांग्रेस की तरफ से क्या थी? अध्यक्ष थी, ठीक है। इस अधिवेशन में ही गरम दल और नरम दल जो है फिर एक साथ आ गए थे। सूरत अधिवेशन देख लीजिएगा 1907 में हुआ था, किस समय कांग्रेस में यह विभाजन हुआ था, ठीक है। पहले जो विभाजन हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो है जुड़ गए थे। लखनऊ अधिवेशन में स्वराज प्राप्ति का भी प्रस्ताव रखा गया था कि हमें जो स्वराज चाहिए। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग द्वारा दी जा रही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मांग को स्वीकार यहाँ पर जो है कर लिया था। तो काफी सारे जो है फैक्ट हैं, आप इनको देख लीजिएगा। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 20। हु कंटिन्यू साल्ट सत्याग्रह आफ्टर गांधी जी, ठीक है। तो ये थे आपके तैयब जी। जब गांधी जी जेल चले गए थे तो कौन देख रहे थे? तैयब जी, ठीक है। तैयब जी को क्या कहा गया है? गुजरात का ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा गया, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। आठवीं अनुसूचित जाति 8वीं अनुसूची में संविधान में कौन सी भाषा नहीं है? तो देखिएगा वहां टोटल 22 भाषा है, पहले कम थी हालांकि, अब जो है 22 है। तो आपको कुछ ऑप्शन वहां पर दिए गए होंगे, तो आप अगर इन 22 में से कोई 3 भाषा होंगी तो उसमें से आपको जो है वहां पर देखना था कि इनमें से कौन सी नहीं है। आप जो इनको देख लीजिएगा, ये 22 भाषाएं हैं। और पहले जो है 14 को शुरू में संविधान में शामिल किया गया था, जो 14 भाषा थी टोटल, ठीक है। बाद में इन सबको जोड़ा गया, जैसे सिंधी को जोड़ा गया 1967 में, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 1972 में। तो काफी सारी जो है बाद में ये भाषाएं जुड़ी हैं। आप देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 23, वेयर इज कैलाश पीक? कैलाश पीक कहाँ है? चीन के तिब्बत में है इस टाइम। तो चीन ने जो तिब्बत को कब्जा रखा है, वहां पर पड़ती है आपकी कैलाश पीक। 6638 मीटर ये क्या है? लंबी है, ऊंची है, सॉरी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, विच रिलीजन ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया? कौन सा धर्म जो है इंडिया में पैदा हुआ है या फिर बना है? वह आपका बौद्ध धर्म। देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो इसी के साथ जो है वीडियो एंड होती है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।